कह रहा है जरा समझिएगा, एक पतंग है, ठीक है, जो भिन्न भिन्न शेडो से, जरा इस आकृति को देखिएगा आप लोग ध्यान से, इस आकृति में यहाँ पर आपको दिया हुआ होगा, है ना, आकृति यहाँ पर दिया होगा। ये पतंग है बाबू, ये भिन्न भिन्न शेडो से बना है, 3 प्रकार के कागजों से बना है। किस तरह से? एक ऐसे है कागज, जरा ध्यान से सुनिएगा, और फिर एक ऐसे है, सेम टू सेम है, ठीक है बाबू, यहाँ पर क्लियर है। ये एक वर्ग है, अगर तुम इसको सीधा बनाओगे बाबू, अगर ऐसे सीधा बनाओगे तो ये एक वर्ग बन जाएगा। इसी को थोड़ा हम टेढ़ा कर दिए हैं, देखिए है ना, हुबहू सेम टू सेम है। अब कहता है कि ये जो है 3 प्रकार के शेडो से बना है, कागजों से बना है, आकृति इतना में आप देख सकते हैं। और कहता है कि जिसमें भाग 1 भाग 2 करके दर्शाएगा। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर का विकर्ण का बना है। ऊपरी भाग यानी ऊपरी भाग देखो 2 भाग है, एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, तो ऊपरी भाग जो है 32 सेंटीमीटर विकर्ण। आपको पता है सर वर्ग का विकर्ण ये होता है, ये हो गया या ये हो गया। ये अगर पूरा 32 सेंटीमीटर है तो ये भी 32 है, तो ये बाबू 16-16 के टर्म में बट जाएगा, जरा समझिएगा। और एक बात बताइए, अगर आपको पता है सर, अगर हम यहाँ पर ये विकर्ण खींच दे, जरा ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, बन जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से विकर्ण खींचेंगे तो देखिए, तो ये समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? समकोण त्रिभुज में ये बाबू क्या हो गया? ऊंचाई हो गया कि नहीं हो गया? ये आधार हो गया कि नहीं हो गया? हमको इसी फॉर्मूला का अप्लाई करना है, हमको हीरोन के सूत्र के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो सब जरा समझिएगा। तो बाबू आपको पता, कोना से कोना मिलाने वाली रेखा को ही विकर्ण कहते हैं। तो इसका मतलब विकर्ण एक ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। और आपको पता है सर विकर्ण यहां से यहां तक कितना है? 32 सेंटीमीटर है। टोटल कितना है जी? 32 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो एक बात बताइए, अगर ये टोटल 32 है बाबू, तो एगो तो 16 होगा, ये भी 16 होगा, हाँ या ना? कहिएगा यस सर। इसका मतलब ऊपरों में यही कंडीशन है, ई भी 16 होगा, ई भी 16 होगा, हाँ या ना? ठीक है, चलिए, ये भाग 1 था, ये भाग 2 था, और नीचे में एक और पतंग है ना जी, नीचे में एक और है, इस तरह से। इसका अलग अलग दे ले, जरा इसके भी बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है कि निचला भी विकर्ण है जिसका 6-6 और 8 सेंटीमीटर का है। तो निचला है जी यहाँ पर 6-6, निचला है कितना? 6-6, निचला है यहाँ पर 6-6 और 8 सेंटीमीटर का। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये भाग 3 है। तो पहले हम भाग 1 और 2 का समस्या का समाधान कर लेते हैं। देखिए भाग 1 को अगर तुम गौर से देखोगे तो ई 16 है बाबू, यहाँ पे सेम टू सेम देखिए, सबका 16 का कहानी है। अगर भाग 1 का क्षेत्रफल मिल गया तो भाग 2 का भी वही होगा, ठीक है। अब जरा समझिएगा बाबू, यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो बाबू ये ऊंचाई होगा, ये आधार होगा। और अगर किसी भी त्रिभुज में ऊंचाई और आधार मिले हैं तो हमको क्यों जरूरी है हीरोन का सूत्र अप्लाई करने का? हम डायरेक्ट 1/2 आधार इंटू हाइट कर सकते हैं। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे बाबू। हम क्या कहेंगे? भाग 1 का क्षेत्रफल कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं भाग 1 का क्षेत्रफल। तो भाग 1 का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, कह सकते हैं ना, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, 1/2 गुना आधार। जरा देखिए आधार में समझिएगा, आधार बाबू पूरा है, यहां से यहां तक आधारे है, तो ये मत सिर्फ ये 16 बैठा देना। तो टोटल 16 और 16 कितना हो जाएगा? 32। 16 और 16 कितना हो जाएगा? 32। ऊंचाई तो सिर्फ यही 16 होना है, ऊंचाई सिर्फ 16 लेंगे, क्या उसको भी ऊंचाई में कैलकुलेट करेंगे? ये भाग 2 में आ जाएगा। तो ऊंचाई सिर्फ क्या है? 16 है। ऊंचाई सिर्फ क्या है बाबूआ? 16 है। तो 2 से 32 घटा 16 बार में कितना हो गया? 256। 16 गुना 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बात बताइए, अगर भाग 1 उतने है तो सेम टू सेम तो यहाँ भी वही बात है, सेम डेटा है, अंक बदला नहीं। तो अंक बदलेगा तो क्षेत्रफल भी नहीं बदलेगा। तो चलिए, तो हम अतः कह सकते हैं कि बाबू अतः भाग 2 का भी क्षेत्रफल कितना होगा? भाग 2 का भी क्षेत्रफल कितना होगा बाबू हमारे पास? तो सर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन समझिए, पकड़िए। मैथ का यही खासियत है बाबू कि मैथ अगर समझ जाएगा ना तो आधा अपने सॉल्व हो जाता, आधा तो करना है। एक बात होती है, अगर आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि ये क्वेश्चन बन जाएगा तो आपके दिमाग में पहले से सेट हो जाता है कि कैसे बनाना है, हाँ या ना? अगर तुम किसी क्वेश्चन को जानते हो बनाने के लिए तो तुम क्वेश्चन पढ़ लेते हो और तुमको पता है कैसे बनता है, तो तुम्हारे दिमाग में पहले से प्रोसेस आ जाता है, ऐसे ऐसे करना है। यही खासियत है, पढ़ के समझ लीजिए, कहानी खत्म। नहीं जानते हो तो कोई बात ही नहीं है, तो बस तरीका जानना है। भाग 1 और भाग 2 का कंप्लीट हो गया। अब भाग 3 में आते हैं बाबू। तो भाग 3 में देखोगे तो ये तो बाबू इसका तीनों भुजा अलग अलग भुजा है, तो ये इसको तो हीरोन के सूत्र से करना पड़ेगा। तो एबीसी दे ले, हम डायरेक्ट शॉर्टकट मारते हैं, a + b + c 6 6 12 8 कितना हो जाएगा? 20/2 कट करके कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। एस निकल गया जी। अब एस निकल गया तो बाबू भाग 3 का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। तो भाग 3 का क्षेत्रफल कहिएगा सर, भाग 3 का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? √s इंटू, तो √s इंटू s - a, फिर क्या हो जाएगा बाबू? s -
बी, फिर क्या हो जाएगा एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत? चलिए इतना कर दिए हम यहाँ पर। चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा गुना कर लेते हैं। 10 रहेगा, 10 में से 6 गया, कितना बचा? फिर 10 में से 6 गया, फिर 10 में से यहाँ पर 8 घटेगा, कितना बचेगा? 2। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इस लाइन में आ जाते हैं। अब देखिए हम 10 को क्या कर सकते हैं, 2 के टर्म में विभाजित कर लेते हैं। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, और जो जिसका जोड़ा लगले है बाबू उसको कुछ मत करो। तो 4 और 4 का जोड़ा लगले है, इसको कोई खंड करने का जरूरी नहीं है। इधर गुना 2 बचले है। अब देखिए ये दो मिल करके बाहर आ जाएगा, 4 और 4 मिल करके बाहर, 5 रह जाएगा रूटे में। तब 4 दूनी 8, रूट कितना हो जाएगा जी? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा क्या, उस पर ध्यान दीजिए। तो कहता है कि समझो तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड में कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो हमसे पतंग का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, प्रत्येक यानी हर एक शेड में, यानी इसमें कितना कागज प्रयुक्त हुआ, इसमें कितना, इसमें कितना। तब बाबू हम कह सकते हैं ना कि प्रत्येक शेड में यानी भाग 1 में कितना कागज प्रयुक्त हुआ है, इतना। एक लाइन भाषा बना करके लिख दीजिएगा तो बेहतर होगा। तो हम यहाँ पर ही लिख देते हैं, आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा। तो भाग 1 में कितना कागज प्रयुक्त हुआ है, तो भाग 1 में हम कहेंगे कि कितना, तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है या लगा है। वहां पर प्रयुक्त का प्रयोग किया, तो प्रयुक्त लिख दीजिए। प्रयुक्त किया गया है, प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, आज सेम यही बात लिखेंगे बाबू भाग 2 में भी कितना है, तो भाग 2 में सेम बात लिखेंगे, 256 सेंटीमीटर कागज प्रयुक्त किया गया है। फिर हम भाग 3 में क्या लिखेंगे बाबू, तो भाग 3 में कितना कागज प्रयुक्त किया है, तो 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज प्रयुक्त किया गया है। कोई दिक्कत? ये लिखना मोस्ट जरूरी है, क्योंकि आंसर जो एग्जामिनर चेक करेगा आपका यही चेक करेगा। हमको भी अगर ये दिखेगा अच्छा ऐसे ऐसे सब पूरा फंडा यहाँ से समझ जाते हैं, तो इसको अच्छे से हाईलाइट करके लिखेगा, प्रयुक्त किया गया है। कोई दिक्कत? किया गया है। तो बस यही क्वेश्चन था और ज्यादा इसमें कुछ विशेष नहीं था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का। जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कहता है फिर से समझिएगा। कहता है कि आप लोग देखे होंगे फर्श पर कोई डिजाइन वगैरह सब बना होता है, ठीक है। फर्श पे देखिए कुछ इस तरह का डिजाइन बना हुआ था, ठीक है, जो कि 16 को त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया। देखिए क्या गो त्रिभुजाकार, जरा समझिएगा, 16 को। देखिए एगो में 2 गो त्रिभुज है, ध्यान से देखो। हम कुछ इसको इस तरह से बना देते हैं, एक ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे त्रिभुज है, फिर इसी में देखिएगा कुछ ऐसे डिजाइन बना हुआ, एगो में 2 त्रिभुज है, फिर इसी तरह से है, ऐसे है जी, दो को बना दिया, बाकी आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जरा समझिएगा। अब कहता कि प्रत्येक की भुजा 9, 28 और 35 है। तो 9, 28 और 35, तो ये 9 हो जाएगा, सीधी सी बात है, छोटका 9 होगा। अब 28 ये भी छोटका होगा और ये 35 होगा। प्रत्येक की भुजा है, तो उसमें भी सेम कहानी, ये 35 है, ये 28 है, ये 9 है, सब में तो सेम भुजा है ना। तो एक बात बताइए, 16 गो डिजाइन है, अगर एगो डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 16 डिजाइन को गुना कर देंगे तो 16 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका खर्चा कहेगा तो खर्चा ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हमको क्षेत्रफल चाहिए ना जी, कि हम कितना में हम डिजाइन करवा रहे हैं, उसी के हिसाब से ना खर्चा बैठता है। हम छोटा करा रहे हैं कि बड़ा करा रहे हैं, खर्चा कहेगा तो पहले क्षेत्रफल चाहिए हर हाल में। मान के चलिए हमको इस कमरा का पेंट करवाना है, तो भाई कमरा छोटा है कि बड़ा है, उसी हिसाब से ना पेंट को हम पैसा लगाएंगे या फिर पैसा देंगे मिस्त्री को। कि ऐसे मतलब बात कर लिए थोड़ी ना होगा। तब पहले वो क्षेत्रफल देखेगा कितना लंबा चौड़ा है। इसके बाद तब पहले हमको क्या करना है, खर्चा भी है, चलो खर्चा भी ज्ञात कराना है। तो पहले हमको एगो का क्षेत्रफल चाहिए, एगो का क्षेत्रफल चाहिए, तो फिर 16 का भी क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, और फिर 16 का खर्चा निकाल लेंगे। तो पहले 16 का क्षेत्रफल चाहिए। तो बाबू इसमें ABC देले है ना, यहाँ पर चित्र समझ में आ गया। तो चलिए ABC दे ले, तो ए कितना है जी, कुछ हो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 9, B कितना है 28, और C कितना है 35। आप उल्टा पुल्टा मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो S निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 9 प्लस 28 प्लस 35, तो कितना हो जाएगा बबुआ यहाँ पर बटे 2। हाँ 28 और 9 कितना हो जाएगा 37, 35 35 70, 70 और 3 कितना हो गया 73। सही है ना रे? यहाँ देखिए 9 8 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 23। ठीक तो है, 2 3 2 5 2 7, सही तो है। इसको काट कूट करके कितना आएगा जी 3। हाँ दशमलव में 2 13, 6 दूनी 12, सही है ना। 8 5 13, 9 22 हो रहा रे, 72 होगा, 73 ज्यादा जुड़ा गया, कितना हो जाएगा 72।
72/2 कट करके कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36। ठीक है, एस निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे बाबू, एक वर्गाकार क्या करेंगे, देखो जरा समझो यहाँ पर, है ना। तो एक फूल पर जो डिजाइन बना हुआ है, एक वर्गाकार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम यहाँ पर, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, रूट अंडर एस इंटू, यानी एस इंटू एस माइनस ए, कितना है 9, फिर क्या हो जाएगा एस माइनस बी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा एस माइनस सी। ओके, यही करेंगे हम यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर वही प्रक्रिया सेम टू सेम, 36 रहेगा गुना 36 में से 9 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 27, यानी बचेगा। इसके बाद 36 में से 28 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा जी, यहाँ पर 8 बच जाएगा। फिर कितना बच जाएगा, इधर 1 बचेगा। अब हमको वैसा खंड को लेना है कि जिसका कॉमन मिल जाए। अच्छा, सबको कॉमन देखेंगे, 36 8 के सापेक्ष में नहीं है, 27 36, देखो छोटा छोटा भी कॉमन कर सकते हो, क्योंकि सबके ही कॉमन कर लो। तो 2 से कटाएंगे 36, 18 दूनी 36, 3 तिया 9, तिया 27, देखो 2 दूनी 4, तिया 12, 12 तिया 36, हो गया खंड। इसके बाद आप लोग 27 का खंड करोगे, 3 तिया 9, तिया 27 खंड हो गया। 8 का खंड करोगे कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक का खंड तो कुछ होता ही नहीं है, उतना ही रह जाएगा। अब जिसका जोड़ा लग गया है उसको क्या कर लेते हैं, हम बाहर कर लेते हैं। तो देखिए बाबू यहाँ पर समझिएगा जरा ध्यान से, ई दोनों का जोड़ा लग गया, बाहर कर लीजिए। ई 3 का जोड़ा लग गया, एक तरफ से लगाते चलिए, ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं करिएगा, अपने आ जाएगा। ई जोड़ा लग गया, फिर ई 3 का जोड़ा लग गया, आ गया बाहर। अब ई देखो बाबू, ई 3 का कहीं नहीं है, लेकिन ई 2 का जोड़ा है बाबू, 3 आ गया बाहर, 3 और 2 बच गया, यानी 3 दूनी 6 बच गया रूट अंडर। ठीक है, अब गुना करिए तो कितना हो जाएगा जी, तो कहिएगा सर 3 दूनी 6, 6 दूनी ये 6 तिया 18, 18 दूनी 36, और 36 रूट कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एगो का कितना आ गया जी 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से 16 डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लिख देते हैं, अतः 16 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, है ना, 16 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, तक 16 से गुना कर दीजिए किसको, तो 36 रूट 6 को। तो 36 रूट 6, एक बार बताइए रूट 6 का वर्गमूल बैठाना होगा, तो पहले गुना कर लेते हैं फिर बाद में गुना कर लेंगे। तो 36 और 16 को गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर यहाँ पर गुना करिए, 16 छाके 96, हाथ में बचा 9, 16 ती 48, 48 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 57। ठीक है, और रूट 6 क्लियर है। अब देखिए 576 और रूट 6 का वर्गमूल बैठाइए, तो रूट 6 का वर्गमूल देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम 2.4 बैठा देते हैं, क्या बैठा देते हैं तब 2.4 बैठा देते हैं। ठीक है, तो 2.4 बैठाइएगा तो गुना करिएगा तो कितना आएगा, देखिए गुना मत करिए क्योंकि बाद में गुना करना ही है, इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया 16 का। तो अब यहाँ पर दिया गया है चूंकि बाबू कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना आता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च आता है 50 पैसा, कितना आता है जी 50 पैसा। तो हमको कराना कितना है, तो इतना का कराना है टोटल का, यानी 576 गुना 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च, यही निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 576.2.4, है ना, गुना कितना करेंगे 50। एक बात बताओ बाबू, ये डायरेक्टे करो, चूंकि 50 पैसा से हम गुना कर रहे हैं, तब पैसा से गुना करेंगे तब पैसे में आंसर आएगा, रुपया बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्टो हम रुपया बनाने के लिए 100 से भाग कर दे, अब ये एक के साथ काट पीट कर देंगे। अब इसका दशमलव उड़ाएंगे तो एक 10 और आ गया, 10 से 50 कटा दीजिए 5 बार में। ठीक है, कितना बार में आ जाएगा, 5 बार में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, और कटेगा जी, और कटेगा तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। काहे नहीं रहा है, कटाइए मत, गुना करें, क्योंकि फिर भाग देने में आसानी होगा ना, है ना। अच्छा 5 से कट जाएगा 20 पंचे 100। ठीक है, 5 से कटा दीजिए, 20 पंचे 20, फिर 2 से कटा दीजिए इसको, 24 भी कटेगा ना, 10 आई कितना कटेगा 12। अब 10 को मत कटे, एक अंक के बाद दशमलव भी तो लेना है ना। तो चलिए अब गुना कर ले, कितना है जी 12 और 576 है, आसानी से गुना हो जाएगा। 12 12 छाके हाथ में बचा 12 84, 84 और 7 कितना हो जाएगा जी 91, 91 होगा कि 91 का 1, हाथ में बचा 9। ठीक है, इसके बाद 12 पंचे 60, 60 और 9 कितना होगा, बटे 10।
अब देखो भाग दोगे 10 से तो क्या हो जाएगा 59 यानी 691.5 रुपया। ये लगभग में लिख दीजिए, लगभग में आ गया है बाबू, क्योंकि दशमलव के कारण मान चेंज होता ही है। ये लगभग में देखिए 705 के लगभग में आ गया है ना, तो ज्यादा घबराने का जरूरी नहीं कि सर कम आया है। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आएगा, तो 10 लगभग में हम लिख सकते हैं कि सर 691.5 रुपया आएगा हमारा लगभग में। कितना आएगा जी? तो 691 दशमलव कितना आया है 600, ठीक है 691 691.5 रुपया ये लगभग में आ जाएगा। बस लगभग। खेत समलंब के आकार का है। समलंब किस आकार का है बाबू? समलंब आकार का है। समलंब खेत कुछ इस तरह से बनता है। देखो एक खेत बना रहे हैं जो कि समलंब आकार का, ऐसे जरा समझिएगा ये कैसा है समलंब। इसको समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समांतर चतुर्भुज। समलंब आकार का है, ठीक है कहिएगा ओके सर। अब हमको कहा है कि इसका क्षेत्रफल, जिसकी समांतर भुजा 25 मीटर और 10 मीटर है। समांतर भुजा कितना? देखिए समांतर भुजा ये हुआ आमने सामने, यानी यहां से यहां तक कितना है जी? तो यहां से यहां तक 25 मीटर है और यहां से यहां तक कितना है? 10 मीटर है, ठीक है। इसके बाद फिर कहा इसकी असमांतर भुजा, असमांतर यानी असमांतर है 14 और 13, यानी ये 14 सेंटीमीटर है, ये कितना है? 13 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों सेम रहता तो दिक्कतें नहीं था, तब तक के बेर में बन जाता। तब तो हमारा ऊंचाई दे ले था, तब वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बैठाते 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। लेकिन ये तो उल्टा पुल्टा है, उल्टा पुल्टा है तो फिर ऊंचाई अलग हो जाएगा। तो ऊंचाई निकालने का खेला है। अब हमको कहा है कि इसका क्षेत्रफल चाहिए। इसका क्या चाहिए जी? क्षेत्रफल चाहिए। तो इस खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए फंडा ये देखिए, ये है समांतर चतुर्भुज। तो डायरेक्टे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं बाबू कि 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई तो समांतर भुजाओं का योग तो 25 और 10 35 तो यहाँ ठीक है, 25 10 35 यहाँ तक ठीक है। लेकिन ऊंचाई के जगह पे क्या रखें, क्योंकि ये दोनों भुजा तो अलग है। ऊंचाई निकालने का प्रक्रिया यहाँ पर लंबा है। ऊंचाई निकालने के लिए तो अब जरा समझिएगा ऊंचाई कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर वही कहानी लंबा है, यहाँ पर जाएगा। तो अब ऊंचाई निकालने का देखो खेला कितना होगा। तो एक बात बताइए बाबू, हम यहाँ पर इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ऐसे एक हम लंब खींच सकते हैं। कहिएगा यस सर, ऐसे आप क्या कर सकते हैं? लंब खींच सकते हैं। ऐसे लंब खींच देंगे, इसको हम ऐसे ऐसे बना दिए त्रिभुज। देखिए त्रिभुज बन गया ये। अगर देखिए ये इसी तरह से हम खींचे, ऐसे सेम डायरेक्शन में इसको खींचे, तो ये 14 है तो ये भी 14 होगा। सेम सेम माप का खींच लेना, ये 14 हो गया, ये 13, ये 14। एक बात बताइए बाबुआ, एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पर खींचे हैं तो ये इसका माप का, तो ये भी इसी माप का होगा। इसका मतलब ये 10 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 25, यहाँ तक 15 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि टोटल मिला के 25 था, तो इसका मतलब ये 10 होगा, तो ये 15 होगा। यानी ये दोनों मिल गया। यानी इधर का हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले। अब कहेगा सर क्षेत्रफल इसका क्यों निकालेगा? क्योंकि अगर हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा तो बाबू ये हम ऊंचाई निकाल सकते हैं आराम से। क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊंचाई को निकालने के लिए आधार से भाग दे देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा। ऊंचाई निकल जाएगा तो फिर तो वही फॉर्मूला बैठा के हम काम कर सकते हैं। तो ऊंचाई यहाँ से निकलेगा, लेकिन ऊंचाई निकालने के लिए भी हमको क्षेत्रफल चाहिए, इसलिए समझना जरूरी है। तो ऊंचाई निकालने के लिए भी क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। तो एबीसी दे ले है बाबू, तो डायरेक्ट एस निकाल देते हैं 14। और क्या करेंगे यहाँ पर? 14 + 13 + 15, 14 + 13 प्लस क्या हो जाएगा? 15, ठीक है। तो बट्टे कितना हो जाएगा जी? 2। तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 4 12, 2 बचा 1, 2 3 1 4, बट्टे कितना बचा? 21। 21 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत? अब हमको क्या करना है बाबू? सूत्र पे, क्षेत्रफल पे यहाँ पर क्या करिए? सूत्र पे बैठाइए, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा बाबू? तो 21 इंटू क्या हो जाएगा? 21 माइनस, फिर क्या हो जाएगा? 21 माइनस 13, फिर क्या हो जाएगा? 21 माइनस 15 हो गया यहाँ पर। चलिए अब यहाँ से बाहर निकालिए, तो 21 रहेगा बाबू। क्या रहेगा? 21 रहेगा। तो 21 में से 14 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 7। 21 में से 13 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 8। फिर 21 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा? 6। चलिए अब खंड करिए। देखिए 6 और सबका 21 को 7 के सापेक्ष में खंड करो, 3 गुना 8 का खंड 2 के सापेक्ष में करो, 2 दूनी 4 दूनी 6 का खंड कितना हो जाएगा? 3 दूनी, देखो सबका जोड़ा लग गया है क्या? कितना हो जाएगा? 3 ई 3 जोड़ा लग गया, ई 7 का जोड़ा नहीं लगा, नहीं लगा ना जी? हाँ है तो 7 रे, ई नहीं लिखे हैं। अच्छा लिखना, ई नहीं लिखे है ना, ई 7 है, ये है ना। 8 का खंड कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 6 का खंड 3 गुना, ई 3 3 आ गया, ई 7 7 आ गया, ई 2 आ गया, ई 2 भी आ गया, यानी सबका कॉमन आ गया। तो गुना करिए, कितना हो जाएगा जी?
तो गुना करिएगा तो आपका आएगा 4 दू दूनी 4 तिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। ये त्रिभुज है। अब चलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल पर देखो, चूंकि हमको क्या आधार दिले है, ऊंचाई निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है आपको। त्रिभुज का जब क्षेत्रफल मालूम है बाबू, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का बैठा करके है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कहिएगा सर 1/2 गुना क्या होता है, आधार गुना क्या होता है, फिर ऊंचाई, यही होता है। अब देखिए क्षेत्रफल कितना है, 84 निकाले हैं, बराबर 1/2 रहने दीजिए, आधार के जगह पे 15 बैठा सकते हैं और ऊंचाई के जगह पे h रहने दीजिए, ठीक है। अब चलिए अब कटाइए यहाँ पर, देखिए तो ये तो कोना कोनी कटेगा नहीं, तो बचा कितना 84 बराबर इधर कितना बचा 15 गुना h, यानी 15h/2, कोना कोनी गुना करिएगा तो कितना होगा 15h बराबर 84 दुना कितना हो जाएगा 168, इसलिए h बराबर कितना आ जाएगा जी 168/15, काट कूट के कितना आएगा जी, तो याद रखिएगा 11 दशमलव समथिंग के आसपास आएगा। देखिए तो कितना आ जाएगा 15 कम 15 एक बचा 18, 15 कम 15 3, तो 15 दूनी 30, 11.2 आ गया, 11.2 सेंटीमीटर आ गया। ऊंचाई कितना निकल गया 11.2 सेंटीमीटर। काट के फिर डेसिमल में आएगा तो भाग देना ही पड़ेगा, डायरेक्ट भाग दे दिए, 15.2 सेंटीमीटर आ गया हमारा। हाँ हाँ 11.2 सेंटीमीटर आ गया है, 11 दशमलव कितना आया है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गया। अब जब हमको ऊंचाई मिलिए गया तो समलम चतुर्भुज का आराम से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी खेत समलम का आकार का है तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अतः समलंब चतुर्भुज का क्या कह सकते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना क्या होता है समांतर भुजाओं का योग, होता है नहीं ये फॉर्मूला, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। इसके बाद क्या होता है बाबू गुना ऊंचाई, यही होता है ना। चलिए 1/2 रहेगा, समांतर भुजा एगो 10 था, एगो नीचे में कितना था 15, ये 15 नहीं था 25 था, तो 10 था प्लस 25 था, देख लीजिएगा। और फिर गुना ऊंचाई अभी 11.2 निकाले ही है, तो कितना हो जाएगा जी 15 और 10 कितना हो जाएगा 35, अब 35 गुना ऊपर में कितना बचा है 11.2 और नीचे में कितना बचा है 2, तो चलिए गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा जी, इसका उड़ा करके दशमलव कितना आएगा नीचे में 10, कितना आया जी नीचे में 10, 2 से कटाइए कितना आ जाएगा 56 दूनी 112, ठीक है। अब चलिए 5 से कटा दीजिए, 7 5 35, 5 दूनी फिर 2 से कटाइए, 56 कितना बार में कटेगा 28, अब गुना कर दें तो कितना आ जाएगा नीचे वाला खत्म, 8 7 कितना हो जाएगा 8 7 56, हाथ में बचा 5, 7 दूनी 14, 5 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, चेक करिए हो गया। तो यही था हमारा आंसर और कुछ विशेष बात नहीं है, ठीक है बच्चा लोग, तो रहने दीजिए। अभी जो है हम आपको बता दिए हैं टोटल, यानी हीरोन का सूत्र फुल्ली कंप्लीट हो गया है।